श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलयुग में यदि कोई एक ऐसा अमोघ उपाय है जो समस्त दुखों, संकटों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है तो वह है राम नाम का जप। यह कोई साधारण शब्द नहीं, अपितु यह साक्षात प्रभु श्री राम का रूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में जलाने की शक्ति और सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति निहित है, उसी प्रकार राम नाम में जीव का उद्धार करने की परम शक्ति है। भले ही आज हम इस नाम को पूर्ण भाव, श्रद्धा और निष्ठा से नहीं जप पा रहे हैं, फिर भी आप इसे जपते रहिए। धीरे धीरे ही सही मन में विश्वास और हृदय में भाव जागृत होने लगेंगे। शुरुआत में जैसे एक बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही नाम का प्रभाव भी समय के साथ निरंतरता के साथ प्रकट होता है। परंतु एक बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि राम नाम व्यर्थ नहीं जाता। दास ने ऐसे अनेकों उदाहरण देखे और सुने हैं जहां राम नाम के प्रभाव से मृत्यु को भी परास्त होते देखा। काल भी उस साधक को छू नहीं सकता जो श्री राम के नाम का स्मरण करता है। ऐसा नाम जिसकी महिमा को महादेव भी गाते हैं, जिसका जप स्वयं भगवान शंकर ने रावण जैसे भक्तों का उद्धार देने के लिए कराया। आज का समय बड़ा ही संकटमय है। आने वाले क्षण कैसे होंगे इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। विश्व की स्थिति, समाज का स्वरूप और मानवीय मूल्यों का क्षरण देखकर हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य तूफान समस्त मानवता को की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे समय में यदि कोई एक अचूक रक्षा कवच है तो वह है प्रभु श्री राम का नाम। यह नाम इस युग की महा औषधि है जो न केवल दैहिक रोगों पर बल्कि दैविक और भौतिक कष्टों पर भी कारगर। आधुनिक चिकित्सा, विज्ञान, मनोविज्ञान सभी की सीमाएं हैं, किंतु नाम जप की इसकी कोई सीमा नहीं। यह नाम जीवन में भी साथ देता है और मृत्यु के बाद भी। हम में से कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आएगी। जो इस धरती पर जन्मा है उसका एक दिन जाना निश्चित है, परंतु यदि उस अंतिम क्षण में नाम हमारे होठों पर हो तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया मानिए। नाम ही वो नौका है जो इस भवसागर से पार कर सकती है। नाम जपते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मुझे प्रभु को पाना है, मुझे इस मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करना है। यह शरीर केवल खाने पीने, भोगने और मरने के लिए नहीं मिला, यह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यही मानव जन्म का परम उद्देश्य है। संत जन कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो फिर उस गुरु द्वारा बताए गए अमृत समान राम नाम को क्यों ना जपा जाए। जो लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, श्रद्धा नहीं होती, उनसे निवेदन है कि जैसे आप किसी नई दवाई को नियमित रूप से लेते हैं वैसे ही इसे भी लें। यह राम नाम सबसे सरल, सुलभ और निष्काम उपाय है। इसमें ना कोई खर्चा है, ना कोई विधि विधान की आवश्यकता, केवल मन में समर्पण और जुबान पर नाम चाहिए। धीरे धीरे यह नाम आपके जीवन की धारा ही बदल देगा। इसलिए दास कहता है, मरो तो ऐसा मरो कि फिर मरना ना पड़े। नाम ही वो अमृत है जो आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिला सकता है, वरना यह जन्म और मरण का चक्कर लगातार चलता रहेगा। और यह क्रम तभी टूटेगा जब मन प्रभु के नाम में रम जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से शिवांगी जी ने भेजा है, जिसको सुनकर आप भी नाम महाराज की कृपा को समझ पाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखें। मेरा नाम शिवांगी है। मैं उड़ीसा की रहने वाली एक सामान्य स्त्री जो आज अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जी रही। लेकिन कुछ साल पहले तक मेरा जीवन ऐसा नहीं था। मेरा वह घर जो आज शांति और प्रेम से भरा हुआ है, कभी कलह, अपमान और पीड़ा का केंद्र बना हुआ था। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि जैसे मैं कुछ सपना देख रही हूं, एक दुखद सपना जो धीरे धीरे दिव्यता में बदल गया, और उस परिवर्तन का कारण बना प्रभु का पावन नाम।
यह जीवन हमेशा से आसान नहीं था। मेरी माँ का देहांत 2017 में एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। माँ के जाने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई। पिताजी और मेरे दो छोटे भाई, यही मेरा परिवार रह गए थे। एक बेटी होकर भी मैं पिता के सबसे बड़ी सहारा बन गई। घर की जिम्मेदारियां, भाइयों की देखरेख, भोजन, पढ़ाई और परिवार को संभालना, यह सब मैंने इतने कम उम्र में सीख लिया था। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि शिवांगी, तू ही मेरी शक्ति, और मैं उनकी बातों को सच करके दिखाना चाहती थी। 2022 में मेरी शादी हो गई। पिताजी ने अपनी हैसियत से अधिक जाकर मेरी शादी, ताकि मेरी ससुराल में कोई कमी ना रहे। दहेज में जो मांगा गया उन्होंने बिना किसी सवाल के सब दे दिए, सिर्फ यही सोचकर कि मेरी बेटी की जिंदगी आरामदायक। शादी के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहे। सभी लोग प्रेम से पेश आते। सास, ससुर, पति, सबका व्यवहार ठीक था। मुझको लगने लगा कि अब मेरा जीवन भी सही दिशा में बढ़ चला। लेकिन समय बीतते बीतते कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े होने शुरू हो गए। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहता था। मैं समझाने की कोशिश करती, शांत रहकर सबको जोड़ने का प्रयास करती, लेकिन जैसे जैसे सब कुछ बिखरता रहा। कुछ ही समय के बाद पति का व्यवहार एकदम बदल गया। जो कभी मेरे साथ प्रेम की बातें करते थे, वे अब बात बात पर चिल्लाने लगे, गालियां देना, ताने मारना और कभी कभी तो मारपीट करना। यह सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सप्ताह में 2-3 बार ऐसा होता था कि पति मुझे मारते, गालियां बकते और खाना तक छोड़ के चलने। मैं रोती, चुपचाप सहती और किसी को कुछ ना कह पाती। माँ तो थी नहीं, पिताजी को ये बातें बताने की हिम्मत नहीं। उनका हाल सोच के ही दिल कांप जाता था। वे पहले ही माँ के जाने से टूट चुके थे। अगर मेरी हालत का पता चलेगा तो शायद वो सह नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी पिताजी का फोन आता, मैं हंसकर बात करती, मुस्कुराती और कहती, सब कुछ अच्छा है पापा। लेकिन अंदर से मैं एकदम टूट चुकी हूँ। हमारे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है। एक दिन जब हद हो गई तो मैं मंदिर गई और वहां जाके मूर्ति के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठकर टूट टूट कर रोने लगी। मैंने कहा, हे प्रभु, अब सिर्फ आप ही बचे हैं जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। सबने साथ छोड़ दिया, अब आपका ही सहारा है। वह दिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। हालांकि मुझे उस समय पता नहीं था। उस घटना के 2 दिन बाद मेरी सहेली का फोन आया। उसने कहा, शिवांगी, मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, जरूर देख, बहुत अच्छा। मैंने जैसे ही वो वीडियो खोला, राम नाम की महिमा का था। उस वीडियो में जो शांति और ऊर्जा थी, उसने मेरे मन को पहली बार भीतर तक छू लिया। मुझे वह कुछ अलग ही लगा। मैंने झट से उस YouTube चैनल का नाम देखा, गोकुल भवन अयोध्या। मैंने उस चैनल के एक एक वीडियो को देखने का निश्चय कर लिया। जिस दिन से मैंने वो वीडियो देखे, ऐसा लगा कि हनुमान जी ने मेरी पुकार सुन ली है और इस चैनल के माध्यम से मुझे जवाब भेजा है। चैनल पर दिए गए नंबर पर मैंने अगले दिन फोन किया। उधर से गुरुजी आपकी आवाज सुनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मैंने अपनी सारी व्यथा आपको बता दी। मेरी बात सुनने के बाद आपने कहा, बेटा, इसमें किसी का दोष नहीं, यह सब हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो नाम जप ही एकमात्र उपाय है। गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, साथ में जप करने की विधि, नियम और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मन बहुत भटका। कभी लग रहा था कि यह सब बेकार है, कभी लगता कि यह मेरी कल्पना है। लेकिन हर बार जब मन डगमगाता है, गुरुजी का एक बात मुझे थाम लेता, भाव, विश्वास और धैर्य रखो, प्रभु कभी निराश नहीं करेंगे। धीरे धीरे मैं नाम जप में रमने लगी। घर के काम के साथ साथ मैं मन ही मन सीताराम का जप मेरा चलता रहा। कभी रसोई में, कभी बच्चे को सुलाते हुए, कभी रात को सोने से पहले मेरे होठ में हर समय प्रभु का नाम। 3 महीने भी नहीं बीते थे, मैंने अपने पति के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता देखना शुरू कर दिया। वे जो कभी कभी बात बात पर चिल्लाते थे, अब चुपचाप सुनने लगे। 4 महीने पूरे होते होते गालियां और मारपीट बिल्कुल बंद हो गई। घर में जैसे एक दिव्य ऊर्जा उतर आई। सास ससुर का व्यवहार भी मधुर हो गया। मेरी सास अब मेरी मदद करने लगी और मुझे समझने लगी। अब मेरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। घर में जो कभी चिल्लाहट और रोना रहता था, आज
वहां सबकी हंसी, पूजा पाठ की ध्वनि और शांति है। पति जो कभी अनजान और कठोर थे, अब मुझे समझते और सम्मान देते। एक समय था जब मैं सोचती थी कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन आज आज लगता है कि मैं फिर से जीना शुरू कर। गुरु जी, आपकी कृपा से मैंने एक नई प्रेरणा पाई। मैंने कई सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नाम महाराज की कृपा और गुरु जी आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो जाऊं। अब मैं जानती हूँ, प्रभु का नाम केवल दुख मिटाता नहीं, वह जीवन को नया आकार भी देता है। वह हमारे टूटे हुए आत्मबल को फिर से जोड़ता है। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपसे बस यही विनती है कि जैसे आपने मुझे एक नया जीवन दिया, वैसे ही सभी का मार्गदर्शन करें। आपके द्वारा दिया गया नाम ही हमारा वास्तविक धन है। आपने कहा था, ईश्वर के काम में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। आज मैं इस सत्य को अनुभव कर रही हूँ। आपने देखा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चे मन से किया गया नाम जप और भगवान पर अटूट विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हो। जय जय सीताराम।